हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक एक्सेल का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला देखने वाले हैं, जो कि इंडियन फॉर्मेट में इंडियन फॉर्मेट में फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे तो फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो कितना बड़ा डेटा है। अभी हो सकता है कि आपके पास आपके बॉस ने चाहे आपके सीनियर ने एक लोन स्टेटमेंट लेकर के दिया, जहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट ये दिया हुआ है। उसके बेस पे आपको बोल रहा है कि हमको ऐसा एक पाइवट टेबल बनाना है, चाहे एक समरी बनाना है कि हमने फाइनेंशियल ईयर वाइज लास्ट 10 साल में चाहे लास्ट 15 साल में हमने कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, पर हम ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे कि एवरी फाइनेंशियल ईयर कितना हमने स्पेंड किया है। तो जब तक हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट तो है, अभी डेट ऑफ पेमेंट है, पर इसको डेट ऑफ पेमेंट को अगर हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे, अभी इसको अगर देखें तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये 2010 2011 है, करेक्ट। ये भी 2010 2011 है। तो अभी ऐसे करके हम कितने सारे में टाइप करेंगे चाहे कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी देखो इतना बड़ा डेटा है, यानी 5,000 रोज में डेटा हो सकता है कि 10,000 रोज में डेटा हो। और जब हम किसी बड़े फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, चाहे बड़े कंपनी के लिए वर्क काम कर रहे थे, तो उसमें बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा रहता है। तो उस टाइम ये डिफिकल्टीज फेस करने को आ सकता है कि हम फाइनेंशियल ईयर कैसे पुट करें। हम मैनुअली पुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। अभी वो फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे जिससे कि हमारा ऐसा टाइप का समरी आ जाए। ओके। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना बड़ा वीडियो है, हम कैसे देखेंगे, कैसे इतना बड़ा वीडियो तक हम सरवाइव करेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज समझना चाहिए कि ये वीडियो स्किप करने के बाद आप ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे और वहां पे तोप चलाने के लिए जाओगे। अभी ये वीडियो स्किप करके आप कोई दूसरा वीडियो देखोगे, सिर्फ टाइम पास होगा आपका। ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में कंप्लीटली आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंडियन फॉर्मेट में। ओके। और वैसे भी आप एक बात सोचो ना, कि जो काम करने के लिए आप जाते हो, सपोज आप वॉशरूम जाते हो, 1 नंबर करने के लिए जाते हो, चाहे 2 नंबर करने के लिए जाते हो, अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो आप आधा अधूरा करके आओगे क्या? फिनिश करके आओगे ना। तो वैसे ही अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिए। और कोई भी ऐसा टाइम पास थोड़ी ना करता है, कोई भी क्रिएटर के पास इतना टाइम थोड़ी नहीं रहेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, चाहे आप भी अगर वीडियो कुछ बनाएंगे तो टाइम पास थोड़ी नहीं करेंगे। जो कंप्लीट टॉपिक रहेगा उसी पे बात करेंगे। तो इसके लिए हाँ, अपना मैं लेक्चर अभी बंद करता हूँ। ये थेसिस आप आगे वीडियो देखो कि कैसे हमने इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट किया है और कैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट हो गया इंडियन फॉर्मेट में। ओके। दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए? 2010-2011, करेक्ट। अभी 2010-11 लाने के लिए हमने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। अभी अगर आपको कंप्लीट वीडियो नहीं देखना है तो मैं अभी फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ, आप उस फॉर्मूला को देखना और फॉर्मूला को देख करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा जहां भी फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना रहेगा। आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इफ आखिर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया और नीचे इसको कॉपी पेस्ट करो। तो देखो 20 मार्च 2011, तो 20 मार्च 2011 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 10/11 होगा। तो अगर आपको अ, सिर्फ फॉर्मूला देखना है तो अभी मैं फॉर्मूला टेक्स्ट का जो है फॉर्मूला लगा देता हूँ और ये फॉर्मूला आ गया। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको कंप्लीट दिखेगा। यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया है, करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है
ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप कभी भी कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों में मैंने ये फॉर्मूला को पेस्ट किया, यहाँ पे 10/11 लिख करके आ गया है। यानी ये 10/11 ही था तो 10/11 लिख करके आ गया। करेक्ट। अभी ये 10/11 जो है, वो 10/11 कैसे आया? लॉजिक तो ये है ना कि ये 10/11 कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे हुआ। तो ये फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके बाजू में आपके सीखने के लिए ये फॉर्मूला रखा हुआ है। अभी आप गौर से अगर देखेंगे ना, इसमें कितना चीज यूज हो रहा है, कितना चीज। एक इफ यूज हो रहा है, एक मंथ यूज हो रहा है, और एक ईयर यूज हो रहा है, और एक राइट यूज हो रहा है। करेक्ट। क्या सब यूज हो रहा है? एक इफ यूज हो रहा है, एक मंथ यूज हो रहा है, ठीक है, एक ईयर यूज हो रहा है, और एक राइट यूज हो रहा है। यानी इतने चीज, ये जो है, ये चार चीज, ये चार चीज यूज हो रहा है। ये सारे एक्सेल के फॉर्मूला है। जिसमें से जो इफ है, इफ आपको तो पता ही होगा। हो सकता है कि मंथ भी पता हो सकता है ईयर भी पता हो सकता है राइट का भी फॉर्मूला पता हो। मान के चलो कि आपको इसमें से किसी चीज को बारे में नहीं पता है, पर आपको इफ के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं। अभी हम एक एक करके सबसे पहले ये इफ को हटा करके ये तीन फॉर्मूला के बारे में समझते हैं कि ये तीन फॉर्मूला क्या बताता है। करेक्ट। तो ये सबसे पहले मंथ को सीखते हैं। जो ये मंथ है, मंथ क्या बताता है ना, कि ये जो अप्रैल लिखा हुआ है 4 अप्रैल 2010, तो ये अप्रैल का नंबर्स बताएगा। यानी ये अप्रैल कौन सा महीना है, तो अप्रैल कौन सा महीना है? चौथा महीना है। तो अगर मैं मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बता देगा अपने को कि अप्रैल जो है वो चौथा महीना है। यहाँ पे हम कस्टम से जनरल कर देंगे तो ये क्या बताएगा? 4 बताएगा। ये पूरे सेल को मैं जनरल अगर कर देता हूँ तो ये 4 बताएगा। वैसे ही अगर मैं ईयर का फॉर्मूला लगाऊं तो ईयर का फॉर्मूला क्या बताता है कि इसमें जो जो साल लिखा हुआ है वो साल के बारे में बताता है कि कौन सा साल है। यहाँ पे क्या है? 2020 मार्च 2011 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2011 है साल। तो यहाँ पे अगर मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसमें ब्रैकेट बंद कर देता हूँ तो ये क्या लिख के आ रहा है? 2011 लिख कर आ रहे हैं। करेक्ट। वही जो ये तीसरा फॉर्मूला है, यानी तीसरा फॉर्मूला क्या है? राइट। राइट का फॉर्मूला क्या बताता है ना, कि ये जो 2011 है, 2011 में से राइट से हमें क्या चाहिए। तो अगर मैं राइट का फॉर्मूला लगाता हूं, ये देखो राइट का फॉर्मूला, ये 2011 को मैंने सेलेक्ट किया। करेक्ट। अभी कॉमा लगाया। अभी इसमें मुझे क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। इसमें 2011 में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर है। इस 4 कैरेक्टर में से आपको राइट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। मान के चलो कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, तो इसमें क्या लिख के आएगा? 11। देखो आया 11 लिख करके। तो यानी राइट का फॉर्मूला क्या बताता है कि जहां से भी आपको नंबर्स चाहिए, तो वो बताओ तुम राइट से तुमको कितना नंबर्स चाहिए। अगर आप 3 लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 011। देखो यहाँ पे 2 को 3 कर दो तो आ जाएगा 011। और इसमें 4 ही कैरेक्टर ही है, तो 4 कैरेक्टर है, अगर आप 4 लिख दोगे तो पूरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट का फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? हम यहाँ पे राइट का फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं कि हमको क्या लिखना होता है। अभी जैसे ये 20 मार्च 2011 है, तो हमको क्या लिखना है? 2010 लिखना है और 11 लिखना है। तो यानी एक जो साल है वो तो पूरा लिखना है, यानी चारों नंबर्स लिखने हैं। पर जो दूसरा डैश लगा करके उसके बाद जो दूसरा हम साल लिखते हैं, उसमें से हमें सिर्फ दो डिजिट चाहिए, वो भी राइट से चाहिए। इसके लिए मैं राइट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ। करेक्ट। यानी अभी आप ये चारों जो फॉर्मूला है, ये चारों फार्मूला के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये चारों फार्मूला इंडिविजुअली क्या काम करता है। मंथ क्या काम करता है, मंथ का फार्मूला, ईयर का फार्मूला क्या काम करता है, और राइट का फार्मूला क्या काम करता है। करेक्ट। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला को टाइप करते हैं। ठीक है। अभी देखो, हम ये देखो, यहाँ पे 2010 और 11 लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या सब चाहिए? हमें 3 चीज चाहिए। 2010 लिख के आना चाहिए, डैश लिख के आना चाहिए, और 11 लिख के आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर मैं 2010 मान के चलो, यहाँ पे मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 2010 लिख के आ गया। ठीक है। फिर से अगर मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ,
इसको मैं जनरल कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2010 लिख के आएगा। तो मान के चलो मैं इसमें ईयर में अगर मैं +1 कर दूंगा तो 2011 आ गया। ये फॉर्मेट का वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अगर आप जनरल कर दोगे तो वो जनरल हो जाएगा। ये पूरे सेलेक्ट करके मैं इसको जनरल कर देता हूँ, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, मान के चलो कि इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दोनों को एंड कर देते हैं, एंड ये। ठीक है, 2010 11। अभी मान के चलो कि यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 2010 11 आ गया। अभी अभी देखो, 10 अप्रैल 2010, ये तो 2010 11 है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, डैश लगा दिया और एक और एंड लगा दिया और एंटर मार दिया, यानी 2010 11 लिख के आ रहा है। ठीक है, अभी मान के चलो कि ये यहाँ पे 5 मार्च 2011 है। अब देखो, 5 मार्च 2011 क्या लिख के आ रहा है, 2011 12 लिख के आ रहा है। जबकि 5 मार्च 2011 क्या फाइनेंशियल ईयर 2011 12 होएगा? नहीं, इसका भी फाइनेंशियल ईयर 2010 11 ही होएगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना जरूरी है। ये एंड का फॉर्मूला जो है ना, एंड 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 करके, ये हमें काम नहीं आएगा। करेक्ट। तो अभी हम इस सब को डिलीट कर देते हैं और फॉर्मूला हम लिखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस देने लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। करेक्ट। अभी हम यहां से लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहां से हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इफ लगाते हैं, इफ। अभी हमें अभी देखो, फाइनेंशियल ईयर जो डिसाइड होता है वो कौन से मंथ के हिसाब से डिसाइड होता है, मंथ और ईयर के हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या पे क्या लिखा है, 20 मार्च 2011। तो आपको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 10 11 है। ठीक है, आपको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 10 11 है। ठीक है, और ये भी फाइनेंशियल ईयर 10 11 है। करेक्ट, ये भी फाइनेंशियल ईयर 10 11 है और ये भी फाइनेंशियल ईयर 10 11 है। पर इसमें क्या आ रहा है, इसमें साल 2011 आ रहा है, इसमें साल 2010 आ रहा है। ये 2010 साल आ रहा है यहाँ पे 2010 आ रहा है, फिर भी ये 10 11 है। और यहाँ पे 11 आ रहा है, फिर भी ये 10 11 है, यानी फाइनेंशियल 10 11 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें, अगर मैं मंथ के हिसाब से, यानी कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होता है, तो अगर मैं यहाँ अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ मंथ के हिसाब से, तो फिर वो फाइनेंशियल सही कैलकुलेट करेगा। तो हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ। अभी मंथ मंथ लिख दिया। अभी सीरियल नंबर क्या है, हमारा रेफरेंस ये है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अभी इसको हम क्या बोलेंगे ना, कि भाई अगर ये <4 है, यानी अभी देखो मंथ, इसमें मंथ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 3 आएगा। करेक्ट, 3 ही आएगा ना, क्योंकि पे मार्च है। मार्च का मतलब क्या, अगर मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो मार्च का मतलब 3। अगर आपको चेक करना है तो ये पूरा सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पे 3 आया, 3 लिख के आया, तो मतलब ये 3 है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाया कि मंथ अगर 4 से कम है, अगर 4 से कम है तो फिर क्या हो, तो फिर हो ईयर। ईयर लगाएंगे, ईयर का फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 2011 लिख के आ रहा होगा। ये देखो, ईयर को सेलेक्ट करो, देखो 2011 लिख के आ रहा है, 2011। पर हमें क्या चाहिए, 2011 चाहिए नहीं, चाहिए हमें क्या चाहिए, 2010, फिर बाद में 11 चाहिए। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे 2011 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर F4 के बाद, A4 के बाद अगर मैं -1 कर देता हूं, तो अभी ये 2010 हो गया होगा। देखो, हो गया 2010। तो अभी 2010 हो गया। अभी 2010 के बाद हमें क्या चाहिए, 2010 के बाद हमें चाहिए डैश। ओके, तो इसमें अगर मैं एंड लगा देता हूं, एंड, और ये डबल कोट में डैश, और डबल कोट के साथ बंद कर देता हूं, तो अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, 2010 डैश। करेक्ट। अभी फिर से मैं एंड लगा देता हूं। ये कब होएगा, जब मंथ जो है, मंथ वो 4 से कम होएगा, 4 से कम होएगा। ठीक है, अभी यहां पे मैं ईयर का फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी मैं सीरियल नंबर डालूंगा। करेक्ट, सॉरी, अभी मैं एंड लगाऊंगा। एंड के बाद क्या करूंगा, अभी मैं, मुझे क्या चाहिए, 11 चाहिए।
अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे 2011 लिख के आना चाहिए, पर 2011 नहीं, सिर्फ 11 लिख के आना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे 2010 लिखना है, फिर डैश लिखना है, फिर 11 लिखना है, ओनली 11। ओके, तो मैं मुझे यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो ईयर का पूरा कंप्लीट आएगा 2011, मुझे 2011 पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 11 चाहिए। तो राइट का फॉर्मूला लगा दूंगा और यहाँ पे ईयर लिख दूंगा, और फिर मैं सीरियल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अभी देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, 2011 में से मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए। 2 कैरेक्टर मतलब कि डबल वन, डबल वन, तो मैं 2 कैरेक्टर लिख दूंगा। करेक्ट, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो देखो, ये राइट से सेलेक्ट करके ये पूरा सेलेक्ट करो, तो देखो सिर्फ यहाँ पे 11 लिख के आएगा, लिख के आया 11, यानी हमारा काम हो गया। यानी यहाँ से ईयर में, अभी देखो, ईयर से लेकर के यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद तक आ जाओ। आया 2010 11, यानी हमारा काम हो गया। अगर 4 से कम होएगा, अगर 4 से कम होएगा तो ये होएगा, नहीं, अगर 4 या 4 से ज्यादा रहेगा, अगर 4 से कम नहीं रहेगा तो 4 रहेगा, या 4 से ज्यादा रहेगा, तो अगर 4 से ज्यादा रहेगा, 4 रहेगा या 4 से ज्यादा रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे और ये सीरियल नंबर देंगे। करेक्ट, सीरियल नंबर देंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। करेक्ट, ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ पे एंड लगाएंगे, फिर डबल कोट में डैश, डैश प्रेस करेंगे, फिर डबल कोट बंद कर देंगे, फिर एंड लगाएंगे। ठीक है, फिर राइट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट मुझे पहले चारों डिजिट चाहिए ईयर का और बाद वाला 2 ही डिजिट चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाते हैं। राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सीरियल नंबर क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। करेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 लिख देंगे क्योंकि हमको सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और +1 कर देंगे। अभी +1 क्यों किया? अभी देखो, जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट यहां तक का पार्ट क्या है कि वैल्यू ट्रू, जब हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहला पार्ट होता है जो अगर होएगा तो, अगर नहीं होएगा तो फिर सेकंड वाला पार्ट होता है। यानी आप देखेंगे जब इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो अभी जो, अगर ये 4 से कम होएगा तो पहला वाला पार्ट लग जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर ये 4 या 4 से ज्यादा रहेगा, अभी यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे मार्च है, तो इसका मतलब पहला वाला जो ये फॉर्मूला है, ये पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पर वही अगर मार्च की जगह पे अप्रैल रहेगा, चाहे मई रहेगा, तो पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने 1 किया है और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे, आ गया 2010-11। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 10-11 आ गया। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे 10-11 कैसे आया? यहाँ पे 10-11 इसलिए आया क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें मंथ क्या है, मंथ इसमें 4 से कम नहीं है, 4 या 4 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मई लिख देता हूँ, यानी अप्रैल की जगह पे मैं मई कर देता हूँ, यानी 5 कर दूंगा, तो भी 10-11 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है, F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है कि यहाँ पे 4, 4 से कम नहीं है, 4 से ज्यादा है, तो 4 से कम रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 4 से ज्यादा रहेगा, 4 या 4 से ज्यादा रहेगा, तो ये सेकंड पार्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सेकंड पार्ट वाला फॉर्मूला में क्या होता है, हम +1 क्यों करते हैं? +1 इसलिए करते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट वाला फॉर्मूला में क्या है कि इसमें ईयर क्या आएगा, 2010 लिख करके आएगा। करेक्ट, तो ये पहला वाला जो पार्ट है वो 2010 हमको बता देगा कि 2010 है। ठीक है, अभी 2010 के बाद 11 चाहिए। करेक्ट, तो 11 के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया है। ओके, अभी हम पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। देखो, आ गया, सब सब आ गया। जहां भी देखो, अगर मैं यहाँ पे 2015 कर दूंगा, देखो, तो ये 15-16 हो गया। 23 मई 2015, आप ही सोचो 23 मई 2015 कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, 15-16। करेक्ट, तो यानी अपना फॉर्मूला जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। करेक्ट,